वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक प्रेडिक्शन होगी। आज हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है और आपके कनेक्शन के लिए ईश्वर का यानी कि ऑलमाइटी का क्या गाइडेंस है। ओके, सो ये कनेक्शन आपके क्रश के साथ हो सकता है, किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है। ओके, लव इंटरेस्ट में कोई प्रेजेंट लवर, पास्ट के लवर, एक्स या हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकते हैं। तो हम बेसिकली देखेंगे आपके रिलेशनशिप, आपके कनेक्शन का फ्यूचर और आपके रिलेशनशिप में, कनेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम्स है या अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, ये भी हम देखेंगे। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है, ठीक है। यानी कि जिनके साथ आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं उनके नाम का पहला अक्षर आपको चूज करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ACDGIMOPRTU W या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BEFHJKLNQSVXZ है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। ओके, एक बार मैं सामने से शो कर देती हूँ। दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, यानी कि जिस भी वक्त आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा और जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अगर आपको एनर्जाइज स्टोन्स, जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए, हीलिंग के लिए या फिर किसी भी चीज़ में ग्रोथ के लिए या फिर रेमेडीज़ चाहिए या फिर अगर आप ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हो। पेड रीडिंग्स वीकली अभी मैं कर रही हूँ बिकॉज अभी मेरा थोड़ा सा बिजी टाइम चल रहा है, अभी मैं सब कुछ एकदम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ डेली रीडिंग्स के लिए। सो वीकली कर रही हूँ, तो मैं जब रीओपन करूँगी तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी, आप तब अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। ओके, सारी डिटेल्स, नेसेसरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक करें। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ACDGIMOPRTUW या Y है तो देख लेते हैं आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है और आपके रिश्ते के लिए ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। ओके, सो ये भी हम देखेंगे, गाइडेंस वगैरह सब हम देखेंगे डिटेल में। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए गाइस, और जिस भी पर्सन के साथ आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बना कर रखें। Okay, we have Page of Cups, we have Six of Wands, we have the Judgment, we have Six of Cups, we have Page of Swords, and bottom of the deck से we have Seven of Swords. ऑल राइट, सो करंट एनर्जीज आप दोनों की मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर साइंस ऑलमोस्ट सारे साइंस है, ठीक है।
एयर, वाटर, अर्थ, फायर, सारे साइंस हैं। ओके। सो करंट एनर्जीज आप दोनों की यहाँ पर आई है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे से सच नहीं कह रहे हो, ठीक है, मतलब सच्चाई नहीं है कनेक्शन में करंटली, ठीक है। करंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं उठाई है इस रिश्ते की, ना आपने उठाई है ना आपके पर्सन ने उठाई है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे कन्फेस करनी चाहिए, जहाँ पर बात करनी चाहिए वहाँ पर बात नहीं हो रही है आप दोनों की। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, बट आप दोनों एक दूसरे से भाग भी रहे हो, ठीक है, या फिर एक दूसरे को डिसीव कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर डिसीविंग वाली एनर्जीज बहुत हैं जो कि दोनों तरफ से हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की कनेक्शन की ये करंट सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो डिसीविंग वाली एनर्जीज दोनों तरफ से हैं, दोनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं है, कन्वर्सेशंस नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई नहीं ले रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन को कोई समझ नहीं रहा है, ठीक है। कोई कुछ चाह रहा है तो लेकिन कुछ और कर रहा है। तो ऐसी वाली एनर्जीज़ में करंटली आप दोनों हैं, ठीक है। आप दोनों ही हैं, मुझे लगता है आप दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, लेकिन उस साथ होने की वजह से जो काम करना चाहिए उसके अलावा आप दोनों सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के साथ किसी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे हो। ओके, सो देख लेते हैं आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। देखिए, आपके कनेक्शन का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस कनेक्शन के फ्यूचर में मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे ही बढ़ेंगी, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन में मुझे लगता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा हीलिंग, ओके। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज अभी आप दोनों की एनर्जी इस तरीके से है कि फ्यूचर में मुझे जो चेंजेस आ रहे हैं वो स्लोली इस वजह से होगी क्योंकि आप दोनों इन्वेस्ट ना बहुत धीरे धीरे कर रहे हो और आगे आने वाले वक्त भी बहुत धीरे धीरे करोगे, इमोशनली, मेंटली, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन है, अनकन्फेस्ड लव है या नो कांटेक्ट पीरियड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ है। पूरे दिन में आप दोनों एक दूसरे के बारे में ज़रूर सोचते हैं, ज़रूर याद करते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखते भी हो, बट प्रॉब्लम यही है कि कोई यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर रहा, कोई यहाँ पर अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाह रहा है इस रिश्ते में, कोई अभी अपने ईगो को साइड में रखकर नहीं आना चाह रहा है, ठीक है। कोई जो है ना प्रिटेंडिंग एनर्जी में, रिसीविंग एनर्जी में ज़रूर है, दोनों के दोनों में किसी ना किसी तरीके से। तो आपके कनेक्शन में क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में बढ़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगी, और धीरे धीरे आप दोनों का अपने रिश्ते के बारे में ना और भी ज़्यादा समझ आएगा, अपने फीलिंग्स के बारे में आपको और भी ज़्यादा समझ आएगा, अपने पर्सन के बारे में आपको और भी समझ आएगा। ये दोनों के साथ होगा, ठीक है, आपके साथ भी, आपके पर्सन के साथ भी। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन और अगर आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे, अगर आप दोनों एक दूसरे को समझते बहुत कम थे, तो धीरे धीरे आप दोनों बिना बात किए भी, एक दूसरे से बिना एक्सप्रेस किए भी एक दूसरे को समझने लगोगे कि रियलिटी क्या है, ठीक है। अजम्पशंस जो है वो आप साइड में रखोगे और आपके पर्सन भी। तो फ्यूचर मुझे यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों के अगर आप दोनों अनमैरिड हैं गाइस, ठीक है, अगर आप दोनों अभी शादीशुदा नहीं हैं, तो फ्यूचर में आप दोनों की शादी होने के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि डिवाइन जो है वो इस रिश्ते में जो है ना आपके फेवर में है, ठीक है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते का कोई अच्छा एक ब्राइट फ्यूचर हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप दोनों की सोल एक दूसरे को चाहती है, ठीक है। भले ही आप दोनों का माइंड एक दूसरे को रोके या कुछ करे, लेकिन आप दोनों की सोल एक दूसरे को चाहती है। और इंटरनली मैं अगर कहूँ तो आप दोनों अटैच्ड हो एक दूसरे के साथ। हो सकता है फिजिकली आप दोनों मिले नहीं हो सकता है फिजिकली आपका कोई कनेक्शन नहीं है, हो सकता है फिजिकली कनेक्शन है बट वो फिजिकल एक फुल अट्रैक्शन आप फील नहीं करते हो करंटली आपके पर्सन, बट स्टिल देन सोल लेवल पर आप दोनों कनेक्टेड हैं। और मुझे लगता है कि आप दोनों के अंदर की जो लव है वो म्यूचुअल है, यहाँ पर वन साइडेड लव नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी करते हो आप लोग एक ही समय पे सेम चीज़ करते हो। मतलब अगर आप दोनों प्रे करते हो तो एक ही टाइम पे करते हो, अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर जाते हो तो दोनों के ही मन में रहता है कि मुझे दूर जाना है। तो मिरर वाली एनर्जी है, मतलब ऐसी एनर्जीज हैं कि जब तक आप एक हाथ आगे बढ़ाओगे नहीं, आपके पर्सन भी आपकी तरफ एक हाथ नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी है कि पहले आपको कुछ करना पड़ेगा तब वो कुछ करेंगे, नहीं तो उनको कुछ करना पड़ेगा तब आप करोगे, ठीक है। तो ऐसी मिरर वाली एनर्जीज है, ठीक है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम अगर नहीं भी हो तो एक मिरर वाली एनर्जीज ज़रूर है, जहाँ पर चीज़ें मतलब सेम जगह पे सेम तरीके से होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो वो भी इग्नोर करना शुरू करते हैं। तो ऐसी वाली एनर्जी नहीं है कि कोई इग्नोर कर रहा है तो कोई समझा रहा है माफ़ी मांग रहा है, नहीं। कोई इगोइस्टिक है तो सामने वाला भी इगोइस्टिक उसी वक्त होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग आप दोनों का बार बार गलत हो जाता है, बिकॉज आप दोनों की एनर्जी सेम हो जाती है जब कुछ होता है। तो मतलब प्यार होता है तो दोनों को बहुत प्यार होता है, जब झगड़ा होता है तो दोनों का ही बात करने का मन नहीं होता। तो ऐसी वाली एनर्जीज हैं, ठीक है। तो
यू नो एनर्जी जब एकदम सेम होगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी कैसे, होके स्टक ही रह जाएंगे, isn't it? तो आपकी भी वही सेम सिचुएशन है, बट मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है। और आपका फ्यूचर में यूनियन है, डेफिनेटली यूनियन है, डिवाइन यूनियन है, ठीक है। ऐसा ऐसा यूनियन नहीं कि ओके चलो हो गया रिश्ता फिर से शुरू, एक डिवाइन यूनियन है जहाँ पर हो सकता है कि आपका इच्छा ना हो, ठीक है, आपको लगे कि यार दिस इज इनफ नाउ, बहुत हो गया, वेट कर लिया हमने और इस पर्सन के साथ हमें कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है या हमें कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप दोनों मैरिड हो, लाइक ऑलरेडी अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो एक दूसरे के, तो हो सकता है कि आपको एक वक्त पे लगेगा कि मुझे अब इस शादी को कंटिन्यू नहीं करना, मुझे न्यू लाइफ शुरू करना है। बट क्योंकि एक डिवाइन यूनियन है तो आप चाहे ना चाहे किसी ना किसी मैजिकल तरीके से आप दोनों की यूनियन हो जाएगी। तो तब आप सोचोगे कि यार मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर मेरा मन भी नहीं था, बट देखो फिर से हम दोनों साथ हैं। तो समथिंग लाइक दैट, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर मैजिकल तरीके से आप दोनों की यूनियन होगी, ठीक है। ये कनेक्शन जो है इसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इन द कमिंग फ्यूचर। मुझे लग रहा है ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर है, लेट मी शो यू, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 6, ठीक है, और यहाँ पर है 10, ठीक है। और ये जो ईयर है ये भी अगर आप सब टोटल करेंगे तो 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत लोगों के लिए इसी ईयर के अंदर और कुछ ही मंथ्स के अंदर आपकी रियूनियन हो सकती है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है इस पर्सन के साथ। और अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक हो सकती है, क्योंकि इस कनेक्शन का एंड नहीं है। हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा एंड है अगर कोई यहाँ पर सेपरेशन से जा रहा है, लेकिन इस कनेक्शन का कोई एंड नहीं है, बिकॉज ये एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो इंसान डाइवर्ट हो सकता है, ठीक है, इंसान अपने फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए या थोड़े वक्त के मजे के लिए कहीं और जा सकता है, लेकिन उसको घूम फिर कर वहीं आना होता है जहाँ पर उसकी सोल की शांति होती है। तो वो सोल की जो शांति है वो आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, ठीक है। और आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कार्मिक सोलमेट, जो भी हो, मैं यहाँ पे नाम नहीं बता रही हूँ बिकॉज जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर प्यार सच्चा है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइफ लॉन्ग वाला लव है, एक यहाँ पे एक बचपन वाला प्यार जो होता है ना, जो एकदम विदाउट एनी कंडीशंस जो होता है, ठीक है, एकदम सैक्रेट लव, वो आप दोनों के बीच में है। सिचुएशंस चाहे अभी कैसी हो, फ्यूचर में मुझे लगता है कि वो उभर के आएगा और वो चीज़ जो है ना, वही चीज़ आप दोनों को एक करेगी, ठीक है। तो आप दोनों के कनेक्शन में फ्यूचर में बहुत बदलाव आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, हीलिंग आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, ठीक है। और एक दूसरे के साथ रहने की जो चाहत है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो फ्यूचर आप दोनों का बहुत ब्राइट है। अगर अनकन्फिस्ड है गाइस तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर रिलेशनशिप में आओगे बहुत जल्द। अगर सेपरेशन है, रियूनियन होगी, ठीक है। अगर कोई क्रश है तो उनके साथ भी आपकी फ्यूचर है, ठीक है, वो भी आपकी तरफ इंटरेस्टेड है। और अगर मैरिड हो तो डेफिनेटली कोई इश्यूज चल रहे तो वो ठीक होंगे, ठीक है। तो डिवाइन पे भरोसा करो, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि डिवाइन पे भरोसा करो, ठीक है। डिवाइन पे जब भरोसा करोगे, जब इस कनेक्शन पे फेथ रखोगे, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज ये भी आ रही है कि आप दोनों का एक डिवाइन मैरिज होने के चांसेस हैं, जहाँ पर आप ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है ये कनेक्शन, जहाँ पर आपकी डिवाइन चाइल्ड भी इस दुनिया में आएंगी आप दोनों के वजह से, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए एक प्री डेस्टिन्ड मुझे नज़र आ रहा है कि ये बात शादी तक जाएगी, बच्चे भी होंगे, ठीक है। लेकिन एक फेथ कंटिन्यू रखना पड़ेगा, बिकॉज आप दोनों के कनेक्शन में मुझे लगता है फेथ की बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप दोनों की एनर्जी इसी तरीके से कि दोनों सेम जगह पे सेम सोचते हो, ठीक है। और ये कनेक्शन रिजिड होते जा रहा है। तो इस कनेक्शन में डिवाइन की इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगी तब तक इस कनेक्शन का फ्यूचर देखना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर इस पर्सन को सही में प्यार करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको रीडिंग आप देख रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन भी देख रहे हो, यू नेवर नो। तो जो भी चीज़ है, अगर आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इस कनेक्शन में फेथ रखना ही होगा, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशन को साइड में रखकर आपको फेथ रखनी पड़ेगी, तब जाके वो मिराकल होगा। बिकॉज मिराकल लाइफ में तब तक नहीं होता जब तक हमारे अंदर फेथ नहीं होता, ठीक है। तो फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फेथ है इस कनेक्शन में तो ही इस कनेक्शन का फ्यूचर है, बहुत अमेजिंग है। अगर आपको नहीं है, अगर आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो किसी और के साथ, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, आप वैसे भी कर सकते हो। बट इस कनेक्शन का फ्यूचर डेफिनेटली है इफ़ यू बिलीव, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है। तो आपके और आपके पर्सन के बिलीफ सिस्टम में भी ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ही अमेजिंग तरीके से चेंज होगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके रिश्ते में आने वाला है बहुत जल्द, कुछ ही मंथ्स के अंदर और इसी साल के अंदर, ठीक है। इसी साल के अंदर, किसी की जल्दी हो सकती है, किसी के बाद में, बट मुझे यहाँ पर बहुत चांसेस लग रहा है कि यही वो साल है जहाँ पर आपको अपना सच्चा प्यार मिलेगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑलमाइटी का क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके कनेक्शन के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो, कोई इश्यूज चल रहे हैं आपके रिश्ते में, तो
क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, ये देख लेते हैं। हमारे पास है ग्राउंडिंग, डेजर्ट पैसेज, ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सक्सेस, वाओ, ओके। सो देखिए यहाँ पर आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपके कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपके रिश्ते में ना वैल्यू नहीं है, इंपॉर्टेंस की कमी है, वैल्यू की कमी है। मतलब प्यार है, साथ में थे, डेट किया है, कुछ भी किया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में ना कि हाँ ये रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो वाली जो एक फील है वो आप दोनों के अंदर मिसिंग है। ठीक है, भले आप दोनों प्यार करते हो, साथ चाहते हो, लेकिन आप दोनों का ऐसा भी है कहीं ना कहीं कि ठीक है नहीं है तो तब भी लाइफ चल जाएगी, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। ठीक है, वैसी तो होती है, लाइफ तो चलती है, तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हो सकता है कि आप रोते हो, आप प्यार करते हो, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं डीपली इस कनेक्शन को समझा नहीं, इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, सेम आपके पर्सन की तरफ से है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा टाइम लो, ब्रीथ करो और थोड़ा सा समझो कि इस कनेक्शन का बेसिकली ये कनेक्शन क्या है, आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स क्यों आई, आपको अपने पर्सन से क्यों प्यार करते हो, क्या वजह है, क्या बीच में कोई कंडीशंस हैं या अनकंडीशनल है। ठीक है, जब लोग कहते हैं कि अनकंडीशनल लव किया, लेकिन उसके अंदर भी तब भी कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, तो बोलने वाले बातों को थोड़ा साइड में रखकर सच्चाई की तरफ थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए क्लियरली मैसेज है कि आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। अगर आपको सच्चा प्यार है, अगर आप इस रिश्ते में आपके बहुत ज़्यादा सपने हैं तो ट्रस्ट करो। ठीक है, डिवाइन जिस तरह आपको लेकर जा रही है, जो आपकी सिचुएशन में हो रहा है, जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। बिकॉज जब डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंगली चलोगे, जब डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे तो अपने आप चीज़ें अलाइन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके रिश्ते में भी प्रॉब्लम है, सेपरेशन है या कुछ है, तो डिवाइन पे ट्रस्ट करो कि जो भी हो रहा है वो किसी रीज़न से हो रहा है और आगे आने वाले वक्त पर डिवाइन जो है आपके लिए अच्छा ही कुछ करेंगे। ठीक है, तो जब ट्रस्ट करना सीखोगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है आपके रिश्ते में बेसिकली, आप दोनों को ही अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि ये रिश्ता बेसिकली क्या है। ठीक है, और इस रिश्ते में आप इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो, क्यों फील करते हो, तो बैठ कर सबसे पहले क्लियर करो कि ये रिश्ता क्या है, इसे सही में चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर चाहते हो तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपका ट्रस्ट टूट जाता है, तो अपने बिलीफ सिस्टम पे ज़रूर काम करो। ठीक है, और यहाँ पर आया है आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों के बीच में मैक्सिमम लोगों के लिए चांसेस हैं कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई रिलेटिव नहीं है। मतलब आप दोनों का कनेक्शन बहुत सीक्रेटिव हो सकता है। ठीक है, बहुत प्राइवेट हो सकता है, जहाँ पर हो सकता है बाकी पब्लिक को नहीं पता है। ठीक है, या फिर अपने आपके फ्रेंड्स लोगों को भी हो सकता है अच्छे से कोई क्लैरिटी नहीं है आपके रिश्ते के बारे में, उनके भी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना अच्छे वेल विशर्स या अच्छे फ्रेंड्स की कमी है। यानी कि जब कोई रिश्ता टूटता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड होते हैं, कोई रिलेटिव होते हैं जो कि बिठाकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करवा देते हैं, बट आपके केस में कोई है ही नहीं, एक मीडियम ही नहीं है। ठीक है, जिससे मतलब हेल्प मिल सके या कुछ मिल सके। तो आप दोनों एकदम से मतलब आपके कनेक्शन के बारे में किसी को पता नहीं है ना कुछ है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इसी वजह से आपका कनेक्शन में हो सकता है कि प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती है, बिकॉज आप दोनों को सही से गाइड करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आप दोनों को बिठाकर समझाने वाला कोई नहीं है कि देखो ये इंसान सही है या गलत है। तो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप जो है ना एंजल से हेल्प मांगिए, अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल नहीं है। ठीक है, और अगर म्यूचुअल है भी, ठीक है, अगर आप दोनों मैरिड भी हो, फैमिलीज हैं, आप सब जानते हैं, तभी मुझे लगता है कि वो एक होता है ना कोई एक अच्छे एडवाइज़र या कोई गाइड करने वाले, वो यहाँ पर कमी है आपके लाइफ में। तो ट्राई करो कि आप एंजल से हेल्प मांगो। ठीक है, आपके जो भी आर्क एंजल्स हैं, एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, जो भी आपको लगता है कि कोई आपसे ऊपर का कोई है, वो आपका हेल्प कर सकता है, तो उनसे आप प्रेयर्स करें। ठीक है, तो एंजल्स प्रेयर्स बहुत तरीके के आते हैं, जिस भी आर्क एंजल पे आप ट्रस्ट करते हैं उनके प्रेयर्स आप कर सकते हैं, ताकि जो है आपको एक गाइडेंस मिले और आपके पर्सन को भी गाइडेंस मिले। ठीक है, और यहाँ पे आया है सक्सेस, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कनेक्शन को समझने की कोशिश करोगे, अपना ट्रस्ट बढ़ाओगे इस रिश्ते पे, ठीक है,
और प्रेयर्स वगैरह टाइम टू टाइम करोगे तो कनेक्शन में आपका सक्सेस है, जो आप चाहते हो आपके रिश्ते में हो वो आपको इस पर्सन से ज़रूर मिलेगा। ओके गाइस, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BEFHJKLNQSVXZ से शुरू होता है तो हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है और ऑलमाइटी की गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते के प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। जिस भी पर्सन के साथ आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखें। ओके, हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, okay, we have King of Cups, we have Six of Swords, we have Nine of Cups, bottom of the deck we have Knight of Pentacles. Okay, तो यहाँ पर सारे साइंस है गाइस, ठीक है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, सारे के सारे साइंस मौजूद हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। देखिए, प्रेजेंट एनर्जी है आपकी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके नीचे हमारे पास है टू ऑफ कप्स भी। तो मुझे लगता है कि आप दोनों करंटली बहुत ज़्यादा श्योर हैं एक दूसरे को लेकर, ठीक है, कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों को एक दूसरे के साथ फ्यूचर चाहिए, आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है, शादी करना हो या लाइफ टाइम बिताना हो, जैसे भी हो, मतलब आप दोनों श्योर हैं कि ओके अगर आपको बढ़ना है लाइफ में तो इन्हीं के साथ बढ़ना है। और आपके पर्सन को भी श्योरिटी है आपको लेकर, ठीक है, वो आपको लाइफ पार्टनर की तरह, अदर हाफ की तरह देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ में स्लोली बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो रश नहीं करना चाहते, वो प्रेशराइज नहीं करना चाहते, ना आप करना चाहते हो। आप भी नहीं चाहते हो कि फोर्सफुली कोई चीज़ हो या बहुत बार बोलने के बाद कोई चीज़ हो। आप चाहते हो कि नेचुरल तरीके से हो जाए, मतलब नेचुरल तरीके से आपके पर्सन आपको अप्रोच करे और आप रेडी रहो और वाइस वर्सा। तो आप दोनों ही मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना स्लो बढ़ना चाहते हो, जहाँ पर आप चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम्स ना हो, अगर लेट भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आराम से हो जाए। तो आप दोनों रश नहीं करना चाहते हो, ठीक है, कि तुरंत हो जाए, तुरंत सब कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है कि करंट की एनर्जी में आप दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को लेकर श्योर भी हो और जानते भी हो कि कैसे आगे बढ़ना है, कब आगे बढ़ना है, ठीक है, और किसी चीज़ के लिए रश भी नहीं कर रहे हो ना, इम्पल्सिव हो रहे हो आप दोनों ही, ठीक है। तो आप दोनों एकदम से आराम से वेट कर रहे हो और आप स्लोली ही आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में वो चीज़ है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। और आपको लगता है यही वाला जो फ्रेज है वो आपके कनेक्शन में वर्क करेगा। ओके, सो ये वाली एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का। तो देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फ्यूचर आप दोनों को बहुत ज़्यादा क्लियरली पता है। आप दोनों के दिल को पता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है और आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो। तो मुझे आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ रही है, ठीक है, और आप दोनों को ऑलरेडी आंसर पता है। अगर आप इस रीडिंग को देख भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर ही मन में आप जानते हो कि आपका कनेक्शन का फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक सेंस ऑफ लव है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बोर नहीं हो सकते, या फिर आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। तो आप दोनों एक ऐसे फेज में पहुँच चुके हैं एक दूसरे को लेकर जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत कंफर्टेबल हैं, जहाँ पर आप दोनों का मन नहीं होता कि आप दोनों किसी और के साथ कंटिन्यू करें, आप किसी और के साथ, वो किसी और के साथ, ठीक है। तो चाहे जैसी भी सिचुएशंस हो, मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये जो इंसान है, ये इंसान आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहता है, बिकॉज जो कंफर्ट, जो होम वाली फील उनको आती है वो किसी और के साथ इनकी आती नहीं है, और ना ये इंसान कहीं और इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना समय।
ओके, और आपका भी सेम सिचुएशन है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत एक अच्छी एक ट्रांसपेरेंसी लेवल आप दोनों के कनेक्शन में है, और मुझे नहीं लगता कि आप दोनों किसी और की तरफ इंटरेस्टेड है, ना होना चाहते हैं फ्यूचर में भी। तो आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत श्योर हो गाइस, मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि इंसान कहीं और मैरिड है, चांसेस दिया कि ऑलरेडी मैरिड है, आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो। स्टिल देन ये इंसान जो है आपके साथ रहना चाहते हैं या आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। पर जो भी चीज़ है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों का ना जो माइंड सेट है वो एक दूसरे को लेकर बहुत क्लियर है, ठीक है। बीच में कोई कन्फ्यूजन्स या बीच में कोई माइंड गेम्स या बीच में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। मुझे लगता है कि एक श्योरिटी ज़रूर है माइंड में कि कैसे क्या बढ़ना है, भले टाइम लग रहा हो, भले अभी स्टेगनेंसी हो, नो कॉन्टैक्ट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, बट मुझे लगता है कि फ्यूचर को लेकर आप दोनों ही बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और फ्यूचर आप दोनों का बहुत ब्राइट है, बिकॉज आप दोनों की एक न्यू बिगनिंग होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, आपकी इंगेजमेंट हो जाए इस पर्सन के साथ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो भी विशेस आपने किए हैं, आपके पर्सन ने किए हैं, वो यहाँ पर पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे घर बसने की एनर्जी बहुत दिख रही है, तो आप दोनों का घर ज़रूर बसेगा, और अगर अभी ऑलरेडी बस चुका है, मैरिड हो, ठीक है, तो घर फिर से जो है रीबिल्ड हो जाएगा आपका, यानी कि फिर से फैमिली आप दोनों क्रिएट करोगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट आपके कनेक्शन में। तो जो चीज़ करंटली आपके रिश्ते में लैक कर रही है वो आने वाले फ्यूचर में ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आप दोनों साथ नहीं रह पाते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, या फिर एक साथ नहीं रह पाते हो, शादी नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, फाइनेंसेस के वजह से, या शादीशुदा होकर भी आराम से जी नहीं पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें ठीक होंगी फ्यूचर में। फ्यूचर में आपको पीस मिलेगा, ठीक है, इस रिश्ते से आपके पर्सन को पीस मिलेगा आपको पाकर, ठीक है। और एक मन की शांति होगी कि फाइनली जैसे मन में इच्छाएं थी वो पूरी हो रही है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप हो सकता है कि मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपने टैरो करवाया है पर्सनली, या आपने अपनी बर्थ चार्ट वगैरह देखी है, मैच करवाई है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो आपको बहुत क्लैरिटी है कि आपको इन्हीं के साथ बढ़ना है, और आपके पर्सन को भी है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है। फ्यूचर आप दोनों का बहुत ही अमेजिंग है, ओके। और मुझे यहाँ लगता है कि विश पूरी होगी, ठीक है। जो भी विश है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं साथ में, जैसा भी आपने प्लान किया है, वो सारी चीज़ों को साकार करने का मौका आप दोनों के कनेक्शन में ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है आपको फिर से मिलेंगी, फिर से एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है। ये नई शुरुआत शादी की तरह, ठीक है, रियूनियन की तरह हो सकती है, ठीक है। अनकन्फेस्ड है तो रिलेशनशिप हो सकता है। बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा वाइब्स आ रहा है, जहाँ पर कोई नेगेटिविटी, कोई प्रॉब्लम एज सच नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है 3D में हो, लेकिन मेंटली एंड इमोशनली बहुत क्लैरिटी है आप दोनों को ही एक दूसरे को लेकर। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत डर रहता है आप दोनों को कि कहीं फ्यूचर में चीज़ें विल के अगेंस्ट ना हो जाए, कहीं आप दोनों के रास्ते अलग ना हो जाए, कहीं आपको किसी और के साथ, उनको किसी और के साथ कंटिन्यू ना करना पड़ जाए। तो उसी फियर की वजह से आप धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि भले टाइम लगे, लेकिन चीज़ें जो हैं हमें समझ भी आए और हमारे साथ गलत भी ना हो, हम हर्ट भी ना हो, और हमारा कनेक्शन जो है सक्सेसफुल हो जाए। तो मुझे लगता है ये टाइम ले लेकर आपकी जो कनेक्शन इतनी स्लोली बढ़ रही है, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको फल देगी, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है, फ्यूचर आप दोनों का बहुत ही ब्राइट है, बिकॉज एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो जब एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हो जाती है, ठीक है, तब अट्रैक्शन, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी, ये सब एक ऑप्शंस की तरह हो जाती है। फिर अगर इंसान किसी के साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट है किसी और इंसान पे बहुत जल्दी नहीं होता, ठीक है, या फिर उसका मन नहीं होता कि मैं इसको छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लूँ या उसके साथ रहने लग जाऊँ, ठीक है। न्यू पार्टनर, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू एडवेंचर्स, ओके, एंड न्यू फन एंड ऑल एवरीथिंग, ओके। सो ये वाली एनर्जी उस इंसान की तब हट जाती है जब उसकी एक किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हो जाती है। तो वही आप दोनों के बीच में हुई है, ओके गाइज। सो चलिए देख लेते हैं कि ऑलमाइटी का, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके कनेक्शन के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखिए, मुझे यहाँ पर लगता है कि आपका कनेक्शन डेफिनेटली वर्क करेगा और बहुत ही कमाल तरीके से वर्क करेगा, बिकॉज आप दोनों इमोशनल हो एक दूसरे को लेकर, लेकिन वो चीज़ आप दोनों के अंदर हावी नहीं होती है। आप दोनों प्रैक्टिकली भी सोचते हो इस रिश्ते को लेकर, और ये भी देखते हो कि कैसे चीज़ें खराब ना हो या खराब होते होते बच जाए।
ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आपका रिश्ता ज़रूर वर्क करेगा, और अगर अभी प्रॉब्लम में नो कांटेक्ट है तो ये इंसान आपके पास ज़रूर लौटेंगे, ज़रूर आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी क्वालिटी, आपकी जो क्वालिटी है चीज़ों को बैलेंस करना, मेंटेन करना, और इस कनेक्शन को जिस पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो वह ऐसे नहीं हो कि एकदम अटैच और एकदम रोना धोना, ठीक है, मर मिटना काइंड ऑफ एनर्जी आपकी नहीं है। तो इसी एनर्जी की वजह से मुझे लगता है, अच्छी एनर्जीज़ की वजह से और एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ की वजह से मुझे लगता है कि ये रिश्ता जो है वर्क करेगा, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली उसी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हुए आपकी तरफ आएंगे अगर सेपरेशन वगैरह है तो। हमारे पास है सॉलिट्यूड, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स के, और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है पीसफुल रिजोल्यूशन, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, सो आपको यहाँ पर गाइडेंस यही मिल रहा है गाइस कि अभी अगर आपका नो कांटेक्ट है, ठीक है, अभी अगर आप लोग सेपरेटेड हो या अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग काम में, अपने अपने लाइफ में बिजी हो, तो अभी बस ऑब्जर्व करो इस कनेक्शन को। अभी आपको शांत रहना है, अभी आपको ओवरथिंक नहीं करना है, ठीक है, कोई फैंटेसी में नहीं जीना है, ना कुछ ड्रीम करना है, ना कुछ प्लान करना है। अभी प्रेजेंट में जियो, जिस चीज़ में फोकस करनी चाहिए उसमें करो, और ऑब्जर्व करो कनेक्शन को। जितना एनर्जी हो सके कंजर्व करने की कोशिश करो, बिकॉज आपका कनेक्शन जो है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल्स की प्रोटेक्शंस आपके कनेक्शन में हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ना आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स डालने हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आप दोनों के कनेक्शन में पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, यानी कि पीसफुल तरीके से चीज़ें आपके कनेक्शन में आगे बढ़ेंगी, चीज़ें ठीक होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो यहाँ पर ठीक होंगे। तो एक पीस आपके कनेक्शन में डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट आपको करना है, आपको शांत रहना है, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ठीक है, या फिर अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, दिल की बात नहीं करते हो किसी वजह से, तो यहाँ पर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में और भी क्लियर हो जाएंगी। सो अभी अगर नो कॉन्टैक्ट है तो आप बात कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने ट्राई कर लिया बट बात नहीं हो रही है, तो शांत रहो, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द मौका आपको मिलेगा कि आप बात कर सको, ठीक है। कम्युनिकेशन आएगा आपके पर्सन की तरफ से आपके पास, तब आपको खुल के बात करना है। जो भी चीज़ें अपने सामने रखनी है, ऐसा नहीं है कि प्रिटेंड करना है या कुछ चीज़ें छुपा कर रखना है या फिर भाव खाना है, ओके। और अगर आपकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, बात होती है लेकिन कुछ क्लियरली कुछ नहीं हो रहा है, तो अच्छे से बात करो, कम्युनिकेट करो, ओके। आराम से कम्युनिकेट करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। तो जो भी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उसे आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपकी अभी सिचुएशन है जहाँ पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो हमेशा ध्यान रखो कि कम्युनिकेशन अच्छे से कर रहे हो और समझ रहे हो, मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, ओके। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में एज सच आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप ही ठीक होगा। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन में और क्लैरिटी पे फोकस करना है। बाकी आप अपने ट्रस्ट के साथ ऑब्जर्व करते हुए चीज़ों को आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। भले थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्राइट तरीके से आपके कनेक्शन में आगे बढ़ेंगी। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, बाय।